भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके घर जाकर उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू भी मौजूद थे। कल से सोशल मीडिया में एक फोटो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है। एक दो पर कमेंट्स भी कर रहे हैं। तस्वीरों में देखिए कि देश की महामहिम राष्ट्रपति खड़ी हैं और पीएम मोदी बगल में बैठे हैं। आडवाणी जी के बगल में पीएम मोदी बैठे हैं। क्या एक बार फिर पीएम मोदी ने जानबूझकर आदिवासी महिला राष्ट्रपति का अपमान किया है? यह पहली बार नहीं है। आपको याद भी होगा कि जब नई संसद का उद्घाटन हुआ तब उन्हें बुलाया नहीं गया और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भी राष्ट्रपति जी नहीं दिखी। यह घटनाएं बताती हैं कि पीएम मोदी और बीजेपी की मानसिकता महिला और दलित विरोधी है। अब आप कहेंगे राष्ट्रपति भवन में भी जब राष्ट्रपति जी खड़े होकर पुरस्कार देते हैं तब सामने और साइड में महानुभाव बैठे ही रहते हैं। तो आपकी बात सही है। तो क्या आपको नहीं लगता कि प्रधानमंत्री को भी सामने जहां दूसरे सभी बड़े नेतागण बैठे हैं वहीं बैठना चाहिए? और चलिए मान भी लेते हैं कि प्रधानमंत्री है, उनका मन किया होगा कि अपने आदरणीय आडवाणी जी के बगल में बैठे। आडवाणी जी अस्वस्थ हैं, वह बीमार चल रहे हैं, इसलिए महामहिम उनके घर जाकर सम्मानित करती हैं। पूरी व्यवस्थाएं प्रोटोकॉल के तहत ही होती हैं। लेकिन जब सम्मान देने के बाद फोटो सेशन हुआ तब उस समय क्या प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति के सम्मान में खड़े होना जायज़ नहीं था? कमरे में 4 लोग हों और कोई अति सम्मानित व्यक्ति खड़ा हो जाए और हम उनके सामने खड़े हों, ये सामान्य सी सभ्यता सबको समझ आती है। लेकिन आप अभी भक्ति काल के अमृत काल में हैं। आडवाणी जी अस्वस्थ हैं इसलिए बैठे हैं, ये तो समझ आता है। लेकिन मोदी जी को ऐसा क्या हो गया कि राष्ट्रपति जी के सामने खड़े नहीं हुए और फोटो सेशन होता रहा और वो बैठे रहे। उसके बाद राष्ट्रपति जी अपने सीट पर जाकर बैठ जाती हैं। चलिए अब जानते हैं कि भारत रत्न के बारे में 4 पॉइंट। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह राष्ट्रीय सेवा जैसे कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल के लिए दिया जाता है। भारत रत्न देने की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। पहले ये सम्मान केवल जीवित रहते दिया जाता था, लेकिन 1955 में मरणोपरांत भी भारत रत्न दिए जाने लगा। देश के प्रधानमंत्री भारत रत्न के लिए किसी व्यक्ति के नाम की सिफारिश राष्ट्रपति को करते हैं। पुरस्कार पाने वालों को एक मेडल और सर्टिफिकेट दिया जाता है जिस पर राष्ट्रपति का साइन होता है। मेडल में तांबे के बने पीपल के पत्ते पर प्लेटिनम का चमकता सूर्य बना होता है। पत्ते का किनारा भी प्लेटिनम का होता है। मेडल के नीचे चांदी से हिंदी में भारत रत्न लिखा होता है। पीछे की तरफ अशोक स्तंभ के नीचे हिंदी में सत्यमेव जयते लिखा होता है। इस सम्मान के साथ कोई धनराशि नहीं दी जाती है। 2020 से 2023 के बीच किसी को भी भारत रत्न सम्मान नहीं दिया गया है। अब तक कुल 52 हस्तियों को भारत रत्न दिया गया है। आडवाणी जी उनमें 53वें शख्स थे। केंद्र ने इस साल 5 हस्तियों को भारत रत्न सम्मान देने का ऐलान किया था। 2014 में सत्ता संभालने के बाद से मोदी के कार्यकाल में मदन मोहन मालवीय, अटल बिहारी वाजपेयी, प्रणब मुखर्जी, भूपेंद्र हजारिका और नानाजी देशमुख को यह सम्मान दिया जा चुका है। 2024 के 5 हस्तियों को मिलाकर इस सम्मान को अब तक हासिल करने वालों की संख्या 53 हो गई है। तो दोस्तों, आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगता है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमें मजबूती कैसे मिलेगी और हम आपके बीच में नए कंटेंट लेके कैसे आ पाएंगे। घंटा भी ज़रूर बजा दीजिएगा ताकि जब भी हम खबरें लगाएं आपको पहला नोटिफिकेशन ज़रूर चला जाए। फेसबुक में अगर आप देख रहे हैं तो एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव 24 को सर्च करें और यूट्यूब में अगर आप देख रहे हैं तो एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव को आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें।
Good morning friends, my name is Nitin Singh. I am from KIPM College of Engineering and GIDA Gorakhpur. I want to tell you guys that now our college, KIPM College, is now NBA accredited in whole Purvanchal. आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं सौम्या राय KIPM कॉलेज की छात्रा जो कि CSC ब्रांच में हूँ। आप सभी को मुझे बताते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि हमारा कॉलेज KIPM टेक्निकल कैंपस जो कि अब NBA एक्रेडिटेड हो चुका है। तो आप यहाँ आएँ, यहाँ की शिक्षा का लाभ लें और अपने करियर में एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त। KIPM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गीडा गोरखपुर NBA द्वारा स्वीकृत पूर्वांचल का एकमात्र संस्थान है जहां पर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नेशनल एंड इंटरनेशनल टॉप मल्टीनेशनल कंपनियों में प्लेसमेंट और हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी द्वारा पठन पाठन का कार्य कराया जाता है।